तो आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल किस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, क्यों गिरफ्तारी हुई है इनकी, और इनकी गिरफ्तारी का जो शुरुआत हुई थी, इनके ऊपर जो केस लगा है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उस पर अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये काफी बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को भी समझना चाहिए और यहाँ पर भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है। जो भी है बिल्कुल सामने है आपके, और इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने में कांग्रेस का हाथ? देखिए, आपको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को फायदा होगा वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका पूरे तथ्यों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा शराब नीति के द्वारा भ्रष्टाचार की सबसे पहली शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने जून 2022 में दिल्ली पुलिस से की थी। उसके बाद 2023 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार करने के लिए इस्तीफा देने की मांग कांग्रेस के नेताओं ने ही की थी। और कल जब अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के द्वारा भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार कर लिया गया तो राहुल गांधी केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, जबकि हकीकत कुछ और ही है। अब हकीकत क्या है उसके बारे में बहुत चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं इस घोटाले के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने एक नई शराब नीति लेकर आए दिल्ली में, जिसके द्वारा इन्होंने जो दुकानदारों की फायदा था उसको बिल्कुल घटा दिया और सबसे ज्यादा फायदा सीधे ठेकेदारों को दे दिया। वो पूरा फायदा ले रहे थे, दुकानदारों को बहुत कम फायदा मिल रहा था। और उसके एवज में इन्होंने तकरीबन 100 से 125 करोड़ पार्टी फंड में लिया या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिया। उसकी वायरल चैट्स भी हैं जिसमें बाकायदा आपको चैटिंग मिलती है कि जो पैसे थे उनको घी का डब्बा कहा गया, ठीक है। पैसों को घी का डब्बा कहा गया, एक घी के डब्बा 1 करोड़ का, ठीक है। तो एक घी का डब्बा 1 करोड़ का, ऐसे चैटिंग बात हुई है। और जो जितने भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सभी लगभग गवाह बन गए हैं। इसके अरविंद केजरीवाल से पहले तकरीबन 8-10 गिरफ्तारियां इस केस में हो चुकी हैं। तो अरविंद केजरीवाल अंतिम गिरफ्तारी हो सकती है या और भी गिरफ्तारी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं क्यों कहता हूं कि केजरीवाल को जेल भेजने में कांग्रेस का हाथ हो सकता है, उसका एक बड़ा कारण है। कांग्रेस के किसी नेता ने ईडी का सम्मन कभी स्किप नहीं किया। राहुल गांधी को जब सम्मन मिला ईडी का तो राहुल गांधी पहुंचे। जब सोनिया गांधी को सम्मन मिला ईडी का तो सोनिया गांधी पहुंची। जब रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन मिला ईडी का तो रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लगातार 9 सम्मन को स्किप किया। इसके बाद वो हाईकोर्ट गए जहां पर उन्होंने राहत मांगी। हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और ईडी से ये पूछ लिया, जब आपके पास इतने सबूत उपलब्ध हैं तो आपने अभी तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? ये हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा। तो उसके बाद तो इनकी गिरफ्तारी के पूरे रास्ते खुल गए थे। यह सभी घटनाक्रम देखकर प्रतीत होता है कि कांग्रेस चाहती है कि केजरीवाल जेल में रहे, जिससे उसे पंजाब में फायदा हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सबसे ज्यादा 2 जगह पर कार्यरत है। कौन कौन सी 2 जगह है? एक तो पंजाब है और दूसरा है दिल्ली। दिल्ली में भाजपा के पास ऑलरेडी 56 से 60% वोट है और पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में वो 7 में 7 सीटें जीती हैं और इस बार भी लगभग आसानी से सीटें जीत जाएंगी। लेकिन पंजाब में चूंकि किसानों का मुद्दा भी रहा और अरविंद केजरीवाल और जो सिख हैं थोड़े मोदी जी से नाराज रहते हैं। क्यों रहते हैं पता नहीं, लोग कहते हैं खालिस्तानी मुद्दा है, और वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। बाकी मोदी जी ने मुझे कुछ भी सिखों के खिलाफ ना तो बोला कभी और ना ही कुछ गलत किया, लेकिन फिर भी वहां पर भाजपा के खिलाफ एक एंटी एजेंडा चलता रहता है। तो भाजपा को वहां पर कुछ भी नहीं मिलना था। पंजाब में जो भी मिलना था या तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को मिलता या कांग्रेस को मिलता, दोनों एक दूसरे के सामने है। अब अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने से सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को होगा पंजाब में 13 सीटों पर, लोकसभा की 13 सीट वहां पर है, तो कांग्रेस पार्टी को होगा। और 13 सीटें एक बहुत बड़ी सीट होती है। अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 60 सीट भी पार न कर पाई हो तो 13 सीट में अगर 8 सीट भी कांग्रेस को मिल जाती है तो कांग्रेस बहुत ही आसानी से 50 सीट का आंकड़ा पार कर सकती है। तो ये सीधा सीधा फायदा अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से कांग्रेस पार्टी को
हो रहा है। और इसके अलावा राजनीति की क्रोनोलॉजी को आप इतनी आसानी से समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर सामने कुछ और दिखाया जाता है, पीछे कुछ और हो रहा होता है। कांग्रेस की प्रवक्ता चाहे अलका लांबा हो चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, सभी ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ललकारा था कि ये शराब में घोटाले किए हैं आपने। कांग्रेस के पूर्व सरकार में मंत्री रहे अजय माकन ने भी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन वर्तमान में पूरी कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के दिखावे के लिए पीछे खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अगर केजरीवाल के जेल जाने से किसी को होगा तो वो है कांग्रेस और राहुल गांधी। तो क्या आपको भी लगता है कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ क्रॉस गेम खेला है? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी वकील हैं केजरीवाल के पास वो सब कांग्रेसी नेता है, और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेसी नेता क्या कुछ करेंगे? नहीं। आप सोच कर देखिए, जितने भी केस लड़े गए हैं वो कांग्रेसी वकीलों के द्वारा लड़े गए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, चाहे वो कपिल सिब्बल हो चाहे अभिषेक मनु सिंह भी हो, और किसी ने भी किसी भी नेता को आज तक जमानत नहीं दिलवा पाई, चाहे मनीष सिसोदिया रहे हो चाहे संजय सिंह रहे हो, इन सबको जेल में डाला गया है और अगला नंबर जो लग गया है वो अरविंद केजरीवाल का है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इन्हें जमानत देता है या नहीं देता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। राजनीति में कभी भी कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता है, परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ये चीजें आपको भी समझनी चाहिए। कोई भी किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन कर लेता है, वैसे ही आपको सिर्फ अपने तर्कों को ठीक करना है, अपने नजरियों को ठीक करना है। पढ़ी लिखी लोग हैं, अगर आप पार्टीबाजी में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे, और चुनावी घटनाक्रम में हो सकता है आप अपने दोस्तों को भी खो दें। तो इन सब चीजों से बचिएगा, और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि कोर्ट देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ भी कई निर्णय दे रहा है और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी कई निर्णय दिए हैं कोर्ट ने। तो कोर्ट पर भरोसा रखिए, और कोर्ट क्या रिजल्ट लेकर आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीति में क्या होने वाला है।